जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी, और इसीलिए बीएलओ हटाए जा रहे हैं। सोचिए, सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? बीएलओ। जात के आधार पे बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पे एसडीएम अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पर और अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार ने एक सूची जारी की है। आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की सूची जारी कर दी है कि किस तरीके से एक ही जाति के लोग कहां कहां बैठे हुए। हमें उम्मीद है हमारे ये भी पत्रकार थोड़ा साहस दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी बनने वाली ऐसी चर्चाएं हैं। आज की खबर आपने पढ़ी होगी। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, सबको आना चाहिए। जैसे आपने पीडीए चलाया था, अब मायावती बम सेफ को लेकर आ रही है। बम सेफ बहुत पुराना संगठन है और पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और सुनिए, चुनाव में हमारे प्रधान होंगे एक आध, ये भी जानते हो और लोग होंगे। जब चुनाव था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है? अच्छा, ये प्रधान लोग जानते होंगे तहसीलों पे क्या हाल है। ये हमारे वकील हैं, अधिवक्ता हैं और लोग भी जानकार हैं। पिछड़े और दलित भाई बहनों को, उनके परिवार के लोगों को जो जमीन मिल जाती थी, पट्टे हो जाते थे, बताओ वो पट्टे के मालिक नहीं बन सकते अब। उनकी फाइलें कौन चुरा रहा है? आप पता कर लो, हर जगह फाइल चोरी हो जा रही है उनकी। बताओ पट्टे के मालिक हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पिछड़े और दलित परिवारों के, पिछड़े को जो पट्टे मिले थे, दलित भाइयों को जो पट्टे मिले थे, उसके तो हकदार होने चाहिए थे। अगर वो हक मांगने जाएं, अपने पट्टों का अधिकार मांग ले, तो बताओ वो फाइल गायब हो गई, कागज गायब है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी मैं आज ही का अखबार पढ़ रहा था, आज ही का अखबार में पढ़ रहा था, और उसमें बहस इस बात के लिए लिखी थी, कुछ देशों में ये बहस चल रही है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल किस उम्र पर पहुंचे या इंटरनेट की एक्सेस किस उम्र में उनके हाथ में हो। जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, उसमें भी कई कोनों से ये बहस छिड़ रही है कि इंटरनेट की एक्सेस जल्दी नहीं मिलनी चाहिए बच्चों को, और क्योंकि उससे बहुत सारा दुष्प्रचार भी हो रहा है, कुछ घटनाएं भी हो रही हैं, इसलिए हमें आपको सबको सावधान रहना पड़ेगा। आप देखिए, दम देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी दम ही नहीं ले रहे हैं। ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का, और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कन्नौज के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पे लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पे लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फरक्काबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां
लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो?